तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। पहला मीनिंग ऑफ सप्लाई कर्व और दूसरा टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई कर्व? तो जब आप किसी सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और उस प्रेजेंटेशन से जो आपको कर्व मिलेगा उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई कर्व बोलेंगे। सर सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या होता है? तो जब आप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के रिलेशनशिप को किसी टेबल में प्रेजेंट करते हैं उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। और जब आप सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं और उससे जो कर्व मिलेगा वो सप्लाई कर्व होगा। सर प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? तो प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सर पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा और जैसे प्राइस घटेगा सप्लाई भी घटेगा, तो इसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। अब जरा इसके मीनिंग को चेक करते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए किसको? सप्लाई शेड्यूल को। अब एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक सप्लाई शेड्यूल है। ये देखिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई आपको दिया हुआ है। प्राइस 1 2 3 4, दैट मींस प्राइस बढ़ते जा रहा है और आप जानते हैं प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। इधर देखिए 10 20 30 40, दैट मींस सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो अब इस शेड्यूल को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करके सप्लाई कर्व को भी ढूंढ लेते हैं। तो इधर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई को शो कर रहा है और वाई एक्सिस प्राइस को। तो ये देखिए जैसे प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितना है? 10 है। तो इससे हमारे पास एक पॉइंट मिल गया ए। और जैसे प्राइस बढ़ के 2 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 20, ये पॉइंट बी, फिर 30, ये पॉइंट सी और पॉइंट डी, 40 क्वांटिटी सप्लाई, पॉइंट डी। हम जैसे इन चारों पॉइंट ए बी सी डी को एक साथ मैच कर देंगे और उससे जो हमें कर्व मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सर सप्लाई कर्व बोलेंगे। वेरी नाइस। अब अगला सवाल, सर सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है? तो सप्लाई कर्व का शेप पॉजिटिवली स्लोप होता है। पॉजिटिवली स्लोप मतलब अपवर्ड राइजिंग, वही हमने यहां लिखा है। द शेप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप और अपवर्ड राइजिंग। तो ये तो हो गया सप्लाई कर्व के बारे में। अब आइए जरा इसके टाइप्स को भी सीख लेते हैं। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सप्लाई कर्व कितने टाइप के होते हैं। तो सप्लाई कर्व दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरे का नाम है मार्केट सप्लाई कर्व। सर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक फर्म के या फिर प्रोड्यूसर के सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। यहां देखिए इसके मीनिंग को, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। यहां देखिए एक प्रोड्यूसर है जिसका प्राइस 1 2 3 प्राइस इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी 10 20 30 ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब इस शेड्यूल को हम क्या करेंगे? अब इस इंडिविजुअल शेड्यूल को हम क्या करेंगे? ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और इससे जो हमें एस एस कर्व मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोलेंगे। सर मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? जब आप मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और उससे जो कर्व मिलेगा उसे मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। सर मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? तो जब आप किसी भी मार्केट के जितने सारे फर्म्स हैं उन सारे फर्म के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के रिलेशनशिप को किसी एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। जरा इसके मीनिंग को देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब यहां आपके सामने एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल का हमने एग्जांपल लिया है। ये देखिए प्राइस 1 2 3 प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और इस मार्केट में 3 प्रोड्यूसर हैं, एक्स वाई जेड। अब तीनों प्रोड्यूसर के सप्लाई को देखिए। जब प्राइस 1 है तो प्रोड्यूसर एक्स कितना सप्लाई करता है? 10, प्रोड्यूसर वाई 5, प्रोड्यूसर जेड 7। और जब आप इंडिविजुअल के और आप मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं सारे के सप्लाई को जब आप ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? मार्केट सप्लाई। देखिए एक्स वाई जेड इन तीनों को जोड़ देने से मिलेगा। तो जब प्राइस 1 होगा तो 10 + 5 + 7, दैट मींस 22 मेरा क्या है? सर मार्केट सप्लाई है। समझ रहे? और ये पूरा प्रेजेंटेशन क्या है? सर ये पूरा प्रेजेंटेशन तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल का है। फिर देखिए प्राइस 2 हुआ तो 20 10 11 41 हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाई। 3 हुआ तो ये 60 हो गया। अब आइए हम जरा इसे मिलके ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए प्राइस जब 1 है, मार्केट सप्लाई कितना है 22,
तो ये रहा 22, ये एक पॉइंट हमें मिल गया, देख रहे हैं आप। दूसरा, जैसे प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई कितना हो गया 41, तो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट, वेरी गुड। तीसरा देखिए, जैसे प्राइस 3 हो गया तो मार्केट सप्लाई हमारा कितना हो गया 60 हो गया, तो ये 3 और ये पॉइंट मिल गया 60। अब आप इन तीनों पॉइंट को जैसे आप जोड़ते हैं और इससे जो आपको कर्व मिलता है, इसका नाम क्या है सर, मार्केट सप्लाई कर्व है। तो आशा करते हैं इन सारी बातों को आप बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे, और आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और समझ में आया हो तो वो भी लिखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।